हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज करेंगे 8.2, जिसकी टेबल मैंने आपको पहले बता दिया था कि आपको याद करनी है। जब तक आप उस टेबल की वैल्यूज़ याद नहीं करोगे तब तक आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो है इसमें टेबल याद करनी। जब आपको टेबल याद हो जाती है तो क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होती है। देखिए, जैसे ये आपका sin 60 की मैंने आपको वैल्यू लिखवाई थी √3/2, √3/2। cos 30 की वैल्यू मैंने आपको लिखवाई थी √3/2 प्लस sin 30 की वैल्यू निकाली थी 1/2 और cos 60 की वैल्यू भी क्या होती है 1/2। मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 × √3 3, 2 दूनी 4 प्लस 1 एकम 1, 2 दूनी 4। लघुत्तम आ जाएगा इसका कितना, 4 एलसीएम, 4 एकम 4 यानी 3, 4 एकम 4 यानी 1, 4/4, 4 से 4 कट जाएगा 1। तो सारी वैल्यू कितनी आ गई इसकी 1। ऐसे हम एक पार्ट और करते हैं। देखिए, मैं इसका फिफ्थ पार्ट कराता हूँ आपको। फिफ्थ पार्ट आपके पास 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे में आ गया आपके पास sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए, इसके हम वैल्यूज पुट करते हैं। 5 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और इसका स्क्वायर। 4 sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 और इसका स्क्वायर। 10 45 इसकी वैल्यू होती है 1/1 लिख लीजिए। sin 30 इसकी वैल्यू होती है 1/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, इसका भी स्क्वायर। तो देखिए 5, इधर से 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इधर से 4, 2 का स्क्वायर हो गया 4, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1। नीचे हम इसका स्क्वायर करेंगे, 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। गुणा कर लीजिए, 5 एकम 5/4, 4 चौक 16/3, 1/1। देखिए, लघुत्तम नीचे बराबर है, जुड़ जाएंगे 3 और 1 4। आपकी 4 से 4 कैंसिल हो गई। आप केवल ऊपर लघुत्तम ले लीजिए, कितना आ गया 12। कर लीजिए, 4 किया 12, 3 आ गया, 3 पंजे 15 प्लस 3 चौक 12, 4 आ गया, 4 की गुना कर लीजिए, 16 चौका 64। 1 से करेंगे 12, 12 एकम 12, घटाने पर आ गया 67/12। ये इसका आंसर आ जाता है। अब आपने देखे होंगे दोनों पार्ट्स में कि केवल वैल्यूज की बात है, बाकी तो जमा घटा गुणा भाग करनी है। ये पार्ट है आपका 2 tan 30 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए, केवल वैल्यूज की बात है। 2 tan 30 का होता है 1/√3, 1/1। tan 30 होता है 1/√3 और इसका स्क्वायर। गुणा करो, 2 एकम 2/√3, 1/1, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। तो ये हो गया 2/√3। और नीचे लघुत्तम ले लो, सीधे जोड़ देंगे, 3 एकम 3 और 1 4, 4/3। तो 2/√3 उल्टा कर दो इसको, 3/4। देखिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये आधा है, ये पूरा है, कट जाएगा, यहाँ से आधा हो जाएगा। तो ऊपर √3 बच गया, नीचे क्या बच गया 2। ये इसकी वैल्यू आ गई। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो मैंने आपको बताई थी, ये वैल्यू 2 बार आती है। कब आती है? sin 60 पर आती है और cos 30 पर आती है। अब आप अपना ऑप्शन देख लीजिए, जो ऑप्शन आपको मिल जाता है वो आपका आंसर है। तो पहले का जो आंसर है वो है ए, क्योंकि ए में क्या मिला हुआ है आपको, sin 60 डिग्री। देखिए, ये आपका सेकंड का थर्ड पार्ट है। तो ये प्रूव करना है कि sin 2a इसके बराबर होना चाहिए।
और इनमें से कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाइड करेगी। देखिए जब आप इन सब की वैल्यूज, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और जब पहुंच जाए ना घर फोन करवा दीजिए। ये क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, इसमें एक एक करके 4 वैल्यूज पुट करेंगे। जिस भी वैल्यू पर लेफ्ट और राइट इक्वल हो जाती है वो हमारा आंसर हो जाता है। तो जब आप इन चारों वैल्यूज को पुट करोगे तो आप देखोगे कि जो ए वाली वैल्यू है 0 डिग्री, इस पर ये इक्वल होगा। देखिए पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन 2a, यानी साइन 2a की जगह कितना आ गया 0 डिग्री। तो साइन पूरा क्या हो गया 0 डिग्री, और साइन 0 क्या होता है 0। ऐसे हम राइट हैंड साइड लेंगे, 2 साइन a, यानी 2 साइन a की वैल्यू क्या है 0 डिग्री, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो कितना आ गया 0। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड। और किसी पर ये इक्वल नहीं होगा। देखो मैं एक एग्जांपल और बता देता हूँ। मान लीजिए हम 30 डिग्री ले लेते हैं, तो पुट आप ए की जगह पर क्या वैल्यू, आपको ये करना नहीं है, तो केवल समझाने के लिए करना, तो आप यहीं तक लिखे 30 डिग्री, साइन 2a की जगह हमने 30 डिग्री ले लिया, तो 30 दूनी 60, साइन 60 डिग्री, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है अंडर 3/2। और जब राइट हैंड साइड लेंगे तो 2 साइन a की जगह 30 डिग्री, साइन 30 कितना होता है 1/2, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 1। तो ये कभी भी इक्वल और किसी पर नहीं आएगा, केवल किस पर इक्वल आता है 0 डिग्री पर, और इसीलिए इसका जो आंसर है वो क्या है ए आंसर। अब करेंगे इसका हम थर्ड क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया पेपरों में। टेंजेंट a प्लस b इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है √3 के। देखिए टेन a प्लस b, अब हमको क्योंकि यहाँ 10 लिखा हुआ है तो 10 में ही देखना है √3 कब आता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, तो ये आता है tan 60 पर। 10 से आपका 10 कैंसिल, तो a प्लस b कितने डिग्री का आ गया 60 डिग्री का, और ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। फिर दिया गया है tan a माइनस b, वो दिया गया है 1/√3। फिर वही चीज़ है, आप देखोगे tan में, क्योंकि tan फंक्शन दिया गया है, √3 कब आता है 1/√3, tan 30 डिग्री का। इधर tan से आपका tan कैंसिल हो गया, तो a माइनस b कितना आ गया 30 डिग्री के। सेकंड इक्वेशन, अब यहाँ से फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आती है। देखो a भी इक्वल है और b भी इक्वल है, इनको ऐड कर लेते हैं ऑन एडिंग। अच्छा, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस समीकरण सेकंड, एडिंग ऑन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री। ऐड करोगे तो b से b कट जाएगा, क्योंकि प्लस का है और माइनस का है। a और a कितना हो गया 2a, 60 और 30 कितना हो गया 90। a बराबर 90 डिग्री बटे में 2, यानी कितना आ गया 45 डिग्री। तो a का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। a का मान आ गया 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री। प्लस का 45 जब ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा, कितना बच गया 100। तो a का मान कितना आ गया आपके पास 45 डिग्री, b का मान कितना आ गया 30 डिग्री। देखो लिखा हुआ भी है a बड़ा है b से। देखो a की वैल्यू कितनी है 45 और b की वैल्यू कितनी है 15, तो बड़ा हो गया आपस में। तो क्या दिया हुआ है कि a प्लस b की वैल्यू 90 के बराबर होनी चाहिए या उससे छोटी। देखो 45 प्लस 15 कितना हो गया 60, और 90 से छोटी हो गई, तो हमारी सारी कंडीशन पूरी हो जाती है। देखिए ये फोर्थ का फर्स्ट में बताना है कि क्या ये सत्य है असत्य है, ट्रू है फॉल्स है तो क्यों है। देखिए यहाँ पर ये लेफ्ट है ये राइट है, हमें ऐसी वैल्यू लेनी है अलग अलग जिनकी वैल्यू हमको पता हो। तो हम पुट कर लेते हैं a की जगह पर 60 डिग्री और b की जगह पर 30 डिग्री, या a की जगह पर 30 डिग्री b की जगह पर 60, आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है ये वैल्यू बनेगी साइन a प्लस b, यानी साइन a का मतलब 60 डिग्री प्लस b का मतलब 30 डिग्री। कितना हो गया साइन
90 डिग्री और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। अब लेंगे हम राइट हैंड साइड, साइन ए प्लस साइन बी, यानी साइन 60 डिग्री प्लस बी का मतलब साइन 30 डिग्री। साइन 60 होता है √3/2, साइन 30 होता है 1/2, तो उत्तर आ गया 2 √3 + 1। देखो √3 की वैल्यू होती है 1.732 प्लस 1/2, पॉइंट लगाकर 3 0 लगा लो जोड़ने के लिए, जोड़ लो 1 और 1 2.732, 2 से भाग कर लो, 2 1 2, 2 3 6, 2 6 12, 2 6 12। देखिए ये केवल 1 आया है और ये इतना आ गया, यानी बराबर तो नहीं आया, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड के, तो कैसा हो गया असत्य, यानी ये आपका फॉल्स हो गया। देखिए फोर्थ का सेकंड है, जैसे जैसे हम साइन में एंगल की वैल्यू बढ़ाते हैं, क्या साइन की वैल्यू भी बढ़ती चली जाती है? देखिए ध्यान से इसको, सबसे पहले आती है 0 डिग्री, साइन 0 कितना होता है 0 डिग्री, 0 के बाद फिर वैल्यू किसकी आती है 30 डिग्री की, साइन 30 कितना होता है 1/2, हमने 1 को 2 से भाग कर लिया 0.5, फिर 30 के बाद आती है 45, साइन 45 1/√2, मैंने 9th क्लास में बताया अगर नीचे अंडर रूट होती है तो उसी से गुणा कर देते हैं, उसी से भाग कर देते हैं, तो √2/2 आ गया, √2 का मान 1.414 होता है, बटे में 2 इससे भाग कर लिया 0.707। 45 के बाद 60 की वैल्यू आती है, साइन 60 होता है √3/2, √3 की वैल्यू होती है 1.732/2, 0.866, साइन 90 कितना होता है। अब ध्यान से देखो, जैसे जैसे हमने एंगल बढ़ाया है, 0 के बाद 0.5 हो गई, 0.5 के बाद 0.7 हो गई, बढ़ गई, 7 के बाद 8 हो गई, 8 के बाद 1 हो गई, बढ़ गई, तो जैसे जैसे हमने एंगल बढ़ाया है वैसे वैसे इसकी वैल्यू बढ़ती चली गई, तो ये कैसा हो गया सत्य हो गया। ऐसे तीसरा है, उसमें कॉस के लिए पूछा गया है, तरीका वही है, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, 30 के बाद 30 आता है जिसकी वैल्यू ये आती है, हमने बढ़ते हुए चले गए। इसमें देखिए 1 के बाद कम हो गया 0.8, ये कम होता जाता है, पूछा क्या है कि क्या वो बढ़ता है, तो बढ़ता नहीं है, घटता हुआ चला गया, तो कैसा हो गया असत्य। अच्छा तीसरा यही कहीं हो जाएगा। अब मैंने दोनों वैल्यू लिखी हुई है, इसमें एक ऐसी वैल्यू है जो दोनों बराबर है, कौन सी, साइन 45 cos 45, देखो 0.707 0.707, यानी साइन 45 किसके बराबर होता है cos 45 डिग्री, केवल 45 पर, जबकि इसने क्या पूछा सभी पर, सभी पर बराबर नहीं होता, केवल किस पर बराबर होता है 45 पर, ये कैसा हो गया असत्य, यानी ये भी असत्य हो गया। तो पार्ट दिया गया है cot A, cot को लिखेंगे हम cos A बटे sin A, ठीक है जी। अब हमें पुट करना है A की जगह पर 0 डिग्री, तो बन गया cos 0 डिग्री बटे sin 0 डिग्री, cos 0 का मान कितना होता है 1 और sin 0 का 0, अगर किसी संख्या के नीचे 0 आ जाती है तो वो कैसी हो जाती है अपरिभाषित, कैसी हो जाती है अपरिभाषित, यानी इनफाइनाइट, तो इसका मतलब ये क्या है सत्य है। तो आज आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है।